तो फ्रेंड्स एक बार फिर से आपका स्वागत है जीनियर शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स आज के इस क्लास में हम चंद्रबिंदु की मात्रा वाले शब्द और नाम तथा आहा की मात्रा वाले शब्द और नाम और इसी क्लास में री की मात्रा वाले शब्द और नाम को जो है ना आपको इंग्लिश में लिखना और पढ़ना सिखाएंगे। यानी इसी क्लास में 3 मात्राओं से बने शब्द और नाम को जो है ना आपको इंग्लिश में पढ़ना लिखना सिखाएंगे। तो सबसे पहले इसका देखते हैं कि चंद्रबिंदु की मात्रा किस तरह का होता है। तो इसका मात्रा जो है ना इस तरह का होता है और ये जो है ना अक्षर के ऊपर इस तरह से लगता है। इसका जो इंग्लिश होता है वो होता है AN। ठीक, जैसे यहां पे देखिए कन क तो KAN। ठीक, यहां पे लग गया कैसे क और चंद्रबिंदु के लिए क्या होगा AN लग गया। ठीक है, अब देखते हैं आहा की मात्रा। तो आहा की मात्रा जो है ना इस तरह का होता है, इसको विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण ह होता है। ठीक है, इसका जो इंग्लिश होता है AH होता है। ठीक, जैसे यहां पे देखिए म में लग गया तो क्या होगा MAH मह, इसका उच्चारण होगा। ठीक है, अब देखते हैं री की मात्रा। देखिए यहां पे री है, इसका जो मात्रा होता है इस तरह का होता है। इसका जो इंग्लिश होता है ना RI होता है री। जैसे यहां पे देखिए क में री की मात्रा यहां पे नीचे लगता है तो इसका इंग्लिश होगा क का इंग्लिश के लिए K और री की मात्रा के लिए RI। इसको होगा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको क्री। ठीक है, तो इसी तरह से ये तीनों मात्राओं चंद्रबिंदु की मात्रा, आहा की मात्रा और री की मात्रा से बने शब्द और नाम को जो है ना आज के इस क्लास में आपको पढ़ना और लिखना दोनों सिखाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आज के इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप जो है ना क्लास देखने के बाद भूल जाते हैं और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ना उसको ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी क्लास न्यू अपलोड करेंगे तो वो आप तक पहुंचता रहेगा। तो आइए हम क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है चंद्रबिंदु की मात्रा से बने शब्द और नाम को जो है ना आपको लिखना हम सिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद बारी बारी से तीनों का हम जो है ना लिखना सिखाएंगे। देखिए यहाँ पे आंख, इसको आंख पढ़ेंगे। चंद्रबिंदु का जो उच्चारण है ना मुंह और नाक की मदद से जो है ना इसका उच्चारण होता है आंख, आंख। ठीक, तो देखिए आ के लिए क्या होगा डबल A और इस पे जो है ना चंद्रबिंदु है तो इसके लिए क्या लगेगा N लगेगा। ठीक है, यहां पे AN नहीं लगेगा। ठीक है ना, डबल A और चंद्रबिंदु के लिए केवल N लगेगा। ठीक है, यहां पे देखिए ख, तो ख का इंग्लिश क्या होगा KH, क्या हो गया आंख। ठीक है, आंख इस तरह से आप लिखिएगा। पहुंच, पहुंच देखिए कैसे होगा प में आ की साउंड आ रहा है तो PA, हूं HU, इस पे चंद्रबिंदु है तो केवल इसका N लगेगा, AN नहीं लगेगा। ठीक है ना, केवल इसका N लगेगा। अगर कोई मात्रा है, अगर बिना मात्रा वाला अक्षर है, जैसे यहां पे देखिए क, इसके ऊपर चंद्रबिंदु लगता है तो के से क और इसमें AN लगेगा। ठीक है, क्यों लगेगा क्योंकि इसमें अ की साउंड आ रहा है इसलिए यहाँ पे A हो गया और चंद्रबिंदु के लिए N हो गया। लेकिन यहीं पे कोई मात्रा है तो केवल चंद्रबिंदु के लिए N लगेगा। ठीक है ना, तो पहुंच, च का इंग्लिश CH, ये हो गया आपका पहुंच। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पे देखिए मिया, तो मी का देखिए MI से मी, या YA और चंद्रबिंदु के लिए क्या लगेगा N लगेगा, क्या हो गया मिया। ठीक, चलिए यहां पे देखिए चांद, इसका जो है ना चंद्रबिंदु का कहीं पे आधा न के भी में उच्चारण होता है चांद। तो देखिए चांद कैसे लिखेंगे CHA से चा और चंद्रबिंदु के लिए N और द के लिए D, क्या हो गया चांद। ठीक, चलिए यहां पे देखिए जांच, तो जा के लिए J से जा और चंद्रबिंदु के लिए क्या लगेगा N लगेगा, जा च का इंग्लिश क्या होगा CH। यानी जहां पे भी आपको चंद्रबिंदु का मात्रा लगता है उसके लिए N लगाइएगा। ठीक है ना, जहां, तो J से ज में अ की साउंड आ रहा है हा का HA और चंद्रबिंदु के लिए क्या लगेगा लास्ट में यहाँ पे N, जहां। ठीक,
मांद, मां, एम ए से मां, और चंद्र बिंदु के लिए क्या लगेगा, एन लगेगा, और द के लिए क्या लगेगा, डी। क्या हो गया, मांद। ठीक, चलिए यहां पे देखिए बांसुरी, बांसुरी क्यों, देखिए आप कैसे लिखेंगे, बा, बी ए से बा, चंद्र बिंदु के लिए क्या लगेगा, एन, सु, एस यू से सु, री, आर आई से री, यहां पे डबल ई नहीं लगेगा। ठीक है, बांसुरी। ठीक, चलिए यहां पे देखिए गांधी, गान, जी ए, चंद्र बिंदु के लिए क्या लगेगा, एन से गांधी, डी एच आई, क्या हो गया, गांधी। ठीक, चलिए आगे यहां पे देखिए फांसी, फा, तो एफ ए, और चंद्र बिंदु के लिए क्या लगेगा, एन सी एस आई। ठीक है, फांसी, या फा के लिए होता है पी एच ए एन एस आई। आप दोनों तरह कोई भी आप लिख सकते हो। ठीक है, बांस, देखिए बा, बी ए से बा, चंद्र बिंदु के लिए एन, स के लिए एस, क्या हो गया, बांस। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है आप चंद्र बिंदु की मात्रा वाले, चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्द को जो है ना आप लिखिएगा, यानी शब्द और नाम को इसी तरह से इंग्लिश में लिखिएगा। चलिए अब हम आह की मात्रा से बने शब्द को जो है ना हम इंग्लिश में लिखना सीखते हैं। देखिए यहाँ पे, तो आह की मात्रा का जो इंग्लिश होता है ए एच होता है। ठीक है, यहाँ पे दो बिंदी रहेगा यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए फलतः, फलतः, देखिए यहाँ पे तो क्या होगा, एफ ए से फ, लतः, फलतः। ठीक, फलतः, फल, तह, टी ए एच, फलतः, फलतः, यहां पे बीच में ए नहीं लगेगा। देखिए फलतः, फल, क्या होगा, एफ ए एल, ते फल, तह, टी से त, और विसर्ग के लिए क्या लगेगा, ए एच लगेगा। ठीक है, तो फलतः ये सही हुआ, या यहां पे पी एच भी लगेगा। ठीक है ना, फ के लिए। तो आप जिससे मर्जी उससे आप बनाइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे रजता, तो रजता का देखिए रजता, रजता, आर ए से रजता, जे, इसमें भी अकी साउंड आ रहा है, जत, टी से त, और विसर्ग के लिए क्या लगेगा, ए एच, क्या हो गया, रजता, क्या हो गया, उसको पढ़ेंगे हम रजता। यहां पे देखिए निःसंतान, निःसंतान, तो निह, एन आई से निह, और विसर्ग के लिए क्या लगेगा, एच लगेगा। यहां पे ए नहीं लगेगा। अगर कोई भी अक्षर बिना मात्रा वाला रहता है तब वहां पे एच लगाइएगा। अगर कोई मात्रा उस पर लगा रहता है तो मात्रा का इंग्लिश लिखिएगा और उसमें केवल एच लिखिएगा। ठीक है, निह, तो एन आई एच, निह संतान, देखिए यहां पे एस ए एन से सन, ता, टी ए से ता, एन से न, क्या हो गया, निह संतान। ठीक, चलिए यहां पे देखिए कलश, 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 देखिए यहां पे क्या होगा, के से क, लश, कलश। ठीक, यहां पे देखिए क, के से क, ल में भी अकी साउंड आ रहा है, एल ए शह, तो एस का यहां पे कोई मात्रा नहीं थी, इसमें एच लगेगा लास्ट में। ठीक है, यहां पे विसर्ग के लिए अगर यहां पे कोई मात्रा रहेगा तो आपको केवल एच लगाना है। ठीक है, यहां पे देखिए कलशह, तो क्या हो गया, एच से ये विसर्ग का मात्रा अलग है। ठीक है, कलशह, भवतः, देखिए यहां पे बी एच ए से भवतः, व में भी अकी साउंड आ रहा है, तो वी ए तह, टी से त, और विसर्ग के लिए क्या लगेगा, ए एच। ठीक है, भवतः, क्या हो गया, भवतः। ठीक, चलिए यहां पे देखिए विशेषतः, विशेषतः, वी का वी आई से, एस एच ई, श, एस एच, इसमें अकी साउंड आ रहा है तो अ के लिए ए लग गया यहाँ पे, तह, टी ए एच, आह की मात्रा के लिए ए एच यहां पे लास्ट में लग गया, तो क्या हो गया, विशेषतः। ठीक, चलिए यहां पे देखिए लाभ, तो एल ए से ला, भ, बी एच, आह की मात्रा के लिए ए एच, लाभ। ठीक, इसको लाभा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है, लाभ। ठीक, यहां पे देखिए
मूलतः, मूलतः देखिए यहाँ पे मु, तो MOO से मु, मूलतः, मूलतः लॉ में आ की साउंड नहीं आ रहा, मूल, MOL मूल, MOOL मूल, तह, तो TAH से तह, क्या हो गया, मूलतः। ठीक, चलिए यहां पे देखिए ज्ञानः, ज्ञा, GYA से ज्ञा, और न के लिए N, अह की मात्रा है लास्ट में, ज्ञानः, तो AH, ज्ञानः। ठीक, अंततः, देखिए अंततः आप कैसे लिखेंगे, अन का इंग्लिश N, अंततः, तो हमें आखिर साउंड आ रहा है तो A, तह, TAH, अंततः। ठीक, पाठकः, इसको आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, देखिए लिखना सिंपल है, पाठकः, PA से पा, पाठक, ठ में भी अकी साउंड आ रहा है, पाठ क, कैसे क, और अह की मात्रा के लिए AH, पाठक। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है आप अह की मात्रा से बने शब्द और नाम को जो है ना आप इस तरह से लिखिएगा। ध्यान रखिएगा जहां पे भी आपको इस तरह का मिलता है उसके लिए अगर उसमें कोई मात्रा नहीं है, सिंगल अक्षर है केवल, तो उसमें AH लगाइएगा। अगर कोई मात्रा है तो उसमें केवल H लगेगा इसके लिए। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे तो में देखिए कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पे AH लगा है। ठीक है, वही यहाँ पे देखिए नी में यहाँ पे मात्रा है, यहाँ पे विसर्ग है, तो मात्रा का इंग्लिश हो गया NI, और विसर्ग के लिए क्या लगेगा, यहाँ पे H लगे, यहाँ पे AH नहीं लगेगा। ठीक है ना, निःसंता। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको री की मात्रा से बने शब्द और नाम को जो है ना लिखना आपको सिखाते हैं, जिसका इंग्लिश होता है RI। इसका जो मात्रा होगा ये होगा। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए आप, अब देखिए यहाँ पे कृष्णा, तो कृष्णा को आप इंग्लिश में कैसे लिखोगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्री, क में री की मात्रा है तो क का इंग्लिश यहाँ पे लिख दिए। री की मात्रा के लिए क्या होगा, री की मात्रा के लिए RI। ठीक है, तो यहाँ पे RI लगा दिए तो क्या हो गया, क्री, करी नहीं पढ़ेंगे सो क्री, क्री। श, आधा श के लिए SH, इसमें अकी साउंड नहीं आएगा। अण, अण के लिए N, और लास्ट में आ की मात्रा है तो यहाँ पे A लगेगा। कृष्णा, क्या हो गया, कृष्णा। कृष्णा आप इस तरह से लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए घृणित, तो घृ का देखिए GH से घ, री की मात्रा है इसमें तो क्या होगा, RI लगेगा। क्या लगेगा, RI लगेगा, घृ हो गया। ऋत, अड़ा है, अड़ा के लिए N, इसमें छोटी ई की मात्रा है तो I, तो के लिए यहाँ पे T हो गया, तो क्या हो गया, घृणित। क्या हो गया, घृणित। तो आप जो है ना इस तरह से घृणित लिखिएगा। ठीक है, चलिए आगे आप देखिए कृपाण, तो कृपाण देखिए कैसे लिखिएगा, क्री, तो क के लिए के, री की मात्रा यहाँ पे लगा है तो RI, क्री। पा, पा के लिए PA, अड़ा के लिए क्या होगा, N होगा। क्या होगा, कृपाण। ठीक, चलिए आप देखिए वृथा, वी, तो वी, री की मात्रा के लिए RI, था, तो THA, क्या हो गया, वृथा। क्या हो गया, वृथा। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए कृषक, क्री, तो के से क, री की मात्रा के लिए RI, क्री। शक, श में आ की साउंड आ रहा है तो SHA, के से क, तो ये हो गया कृषक। क्या हो गया, कृषक। चलिए यहां पे देखिए मृगराज, तो मृगराज देखिए कैसे लिखेंगे, मृगराज, तो मृग का M से म, री की मात्रा के लिए RI, मृग, ग के लिए G, मृग राज, इसमें अकी साउंड नहीं आ रहा था, यहाँ पे A नहीं लगेगा। राज, RA जैसे ज, तो ये आपका बन गया मृगराज। ठीक, चलिए यहां पे देखिए मातृ, तो मां, MA, मां, त्री, तो से टी से तो, और री की मात्रा है तो RI, क्या हो गया, मातृ। ठीक है, यहां पे देखिए ऋषिकेश, तो री के लिए RI से री होता है, शी, SHI, ऋषि, के ई से के, श, SH, क्या हो गया, ऋषिकेश। ठीक, ऋषिकेश। अमृता, देखिए यहां पे अमृता, तो ए से अ, मृ, MRI से मृता, TA से ता, क्या हो गया, अमृता। ठीक, यहां पे देखिए अमृतसर, अमृत
सर, देखिए यहाँ पे अमृत, ए से अ, मृ, आर आई से मृ, त, अमृत सर, सर का एस ए आर, अमृत सर। ठीक, यहां देखिए मृतक, तो मृ के लिए एम आर आई से मृ, तक, टी ए के, मृतक। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है आप री की मात्रा से बने शब्द और नाम को जो है ना आप इंग्लिश में लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको जो है ना इंग्लिश में लिखे हुए यानी शब्द है इसको आपको पढ़ना सिखाएंगे। ठीक है, यानी चंद्रबिंदु की मात्रा और आह की मात्रा और री की मात्रा से बने इंग्लिश में जो शब्द या नाम लिखा रहेगा तो उसको आप कैसे पढ़िएगा। चलिए यहां पे देखिए, देखिए यहां पे डबल ए से क्या होगा, आ होगा, और इस एन के लिए क्या होगा, आधा यानी चंद्रबिंदु होगा। ठीक है, और के से ख, तो क्या पढ़ेंगे इसको, आंख। ठीक, देखिए यहां पे पी ए से प, एच यू से हूं, और यहां पे न है, एन है यहां पे, तो चंद्रबिंदु आएगा, और सी से च, क्या होगा, पहुंच। ठीक है, यहां पे देखिए मिया, चांद, जांच, जहां, मांद, बांसुरी, गांधी, फांसी, दोनों में से किस तरह से आप लिख सकते हैं, बांस। ठीक, तो इस तरह से आप पढ़िएगा इसको। ठीक है, अब देखिए यहां पे आह की मात्रा वाले इंग्लिश में शब्द या नाम कैसे आप पढ़िएगा। देखिए यहां पे फलतः, क्या होगा, फलतः। ठीक, जहां पे भी आपको री की मात्रा लगेगा वहां पे ए एच लगेगा। ठीक है ना, लगा रहेगा तो इसका मतलब होगा ए एच, मतलब आह की मात्रा। ठीक है, रजतः। ठीक, निसंतान, कलशः, भवतः, विशेषतः, लाभः, मूलतः, ज्ञानः, अंततः, पाठकः। यहां पे देखिए अब री की मात्रा वाले शब्द को आप कैसे पढ़िएगा, के आर आई अगर इस तरह से लिखता है तो क्री, ऐसे से आदर्श, एन से ना, कृष्णा, घृणित, कृपाण, वृथा, कृषक, मृगराज, मातृ, ऋषिकेश, अमृता, अमृतसर, मृतक। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है आप इसको इंग्लिश में लिखा रहेगा तो आप पढ़िएगा। ध्यान रखिएगा, एक इस तरह से भी आता है जैसे क्री। ठीक है, तो इसका भी सेम इंग्लिश होता है के आर आई, क्री। ठीक है, और अगर इस तरह से लिखा रहता है क्री तो इसका भी इंग्लिश होता है के आर आई, क्री। ठीक है, तो अभी फिलहाल यहाँ पे री की मात्रा वाला आपको बताए हैं। जस्ट हम आगे जो नेक्स्ट हम क्लास लेकर आएंगे इसमें र पद लगा है और इसमें री की मात्रा लगा है। तो जैसे हम आगे आने वाले क्लास है उसमें जो है ना हम आधे अक्षर वाले र पदेन, रेफ की मात्रा वाला, ये जितने भी कठिन जो शब्द होता है उसको आपको इंग्लिश में पढ़ना और लिखना दोनों सिखाएंगे। ठीक है, तो आप वेट कीजिए, तब तक इस क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बस इतना ही। यदि आपको जो है ना अभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप जो है ना एक बार और इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक एक बार देख लीजिए, ताकि आपको अच्छे तरीके से इन तीनों मात्राओं से बने शब्द और नाम को जो है ना आपको पढ़ना और लिखना दोनों आ जाए, ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बस इतना ही। आप जो है ना आज के इस क्लास को अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी घर बैठे आसानी से इस क्लास के माध्यम से मैसेज पढ़ना लिखना सीखते रहे। जय हिंद फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंग्लिश के यानी मैसेज पढ़ने लिखने के क्लास में।